हे गाइस एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ सीधी बात नो बकवास, जहां पर मैं आज एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं जो हर बच्चे की जिंदगी में होता ही होता है। एंड स्पेशली व्हेन जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब वो रीस्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज। एक बैच कंप्लीट हो जाता है 4-4.5 महीने में, फिर दूसरे ग्रुप के लिए चले जाते हैं और जब वापस आते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली सब्जेक्ट टैक्सेशन, तो सबसे ज्यादा बच्चों को मेरी याद आती है। राठी जी, ऐसा लग रहा है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मेरी तारीफ हो रही है या तौहीन हो रही है, तौहीन नहीं हो रही है। राठी जी, समझ में नहीं आ रहा हमने सेक्शंस कैसे याद करें, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहे हैं। और उसी चीज के सारे जवाब लेकर मैं आज इस सेशन में आया हूं। गाइस, हम लोग जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि आप अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाएं। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोगों को वो चैप्टर उठाना है जिससे आप लोगों के आंसर्स आए, आप लोगों को अच्छा लगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो गाइस, मेक श्योर दैट यू पिक अप दोस चैप्टर्स फर्स्ट। 1-2 चैप्टर्स तो स्पेशली जो छोटे हो, आसान हो, जिससे आपके आंसर्स आए, सो दैट you set the tone for the coverage of entire syllabus। मैं इसे हमेशा से कहता हूँ कीप इट सिंपल, क्योंकि जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए दोस्तों वो एक पैरामीटर सेट करेगा कि हाँ भाई, मेरा यहां तक पहुंच गया हूं, नाउ आई कैन एक्चुअली डील विद दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट थिंग, आप लोगों को छोटा सा चैप्टर उठाना है जिसके आंसर्स आए। दूसरी चीज, जब भी आप वापस रिवीजन करने बैठते हैं तो आप लोगों को उसके साथ रजिस्टर, कॉपी, पेन सब लेकर बैठना है, मतलब आपको राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने पहले एक बार प्रैक्टिस कर ली, अब हमें फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने नहीं बोलता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होते हैं तब आपको ये महसूस होता है कि हाँ यार, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन था। तब आप उसको मार्क कर लें और स्टार मार्क कर लें कि भाई जब रिवीजन करेंगे तो इन क्वेश्चंस को फिर से कर लेंगे, सो दैट इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। जब भी आप सेकेंड टाइम अपना रिवीजन करें तो आप लोगों ने अगर पहले नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नोट्स नहीं बना रखे हैं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको चार्ट्स बनाने होंगे। जैसे कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो टीडीएस, डिडक्शंस, ऐसे चैप्टर्स जहां पर बहुत सारा सेक्शंस हैं और आपको याद रखने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में उनसे क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आपको गलती करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सेम गलतियों को दोहराना समझदारी नहीं। आप लोग नई गलतियां करें। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे को वो बच्चा बहुत शानदार लगता है जो एक क्वेश्चन को 4 बार कोशिश करता है और चारों बार उसका गलत आंसर आता है, बजाय उस बच्चे के जिसने कोशिश ही नहीं करी। अब आप सोच रहे होंगे सर, दोनों के ही तो आंसर नहीं आए, दोनों को ही तो 0 मार्क्स मिले। ये बात सही है कि दोनों को 0 मार्क्स मिले, लेकिन जिस बच्चे ने कोशिश ही नहीं करी उसे तो ये भी नहीं पता कि 4 गलत रास्ते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू ट्राई, प्लीज मेक श्योर टू डू एरर्स, क्योंकि गलती करने से घबराना नहीं। सिर्फ दोस्तों, अपन जब घबराते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आपका ना मेंटल हेल्थ खराब होती है, फिजिकल हेल्थ खराब होती है, आप लोगों को इफेक्टिव आपकी स्टडीज नहीं हो पाती। तो घबराइएगा नहीं, नई गलतियां करिए और उन गलतियों को दोहराइएगा नहीं। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ सीधी बात नो बकवास एपिसोड नंबर 2। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और अगर मजा आया है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं जो एपिसोड नंबर 3 लेकर आऊंगा गाइज, वो आपका पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं, कुछ नया होगा। हो सकता है कोई नई जगह पर हूं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून, एंड इफ यू गाइज एंजॉय दिस सेशन, प्रेस ऑन टू द लाइक बटन। थैंक यू एंड बाय बाय।